ओम शांति। वाणी चल रही थी रात्रि क्लास 6 मई 1968। पहले पेज के मध्य में बात चल रही थी अभी बाप श्रीमत पर क्रिएट कराए रहे हैं नई दुनिया को। पुरानी दुनिया होते हुए भी नई दुनिया क्रिएट कराए रहे हैं। और इस क्रिएशन में याद की सब्जेक्ट है नंबर 1। कॉलेज में पढ़ते हैं तो नंबर बार सब्जेक्ट होते हैं ना। ये भी बड़ी कॉलेज है, ईश्वरीय यूनिवर्सिटी है, गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। ईश्वर को भी फादर कहते हैं ना। ये भी तुम जानते हो, बाप ने यूनिवर्सिटी खोली है जहाँ हम पढ़ते हैं बहुत गुप्त। और ये बात भी बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं कि हम गुप्त पुरुषार्थी हैं, गुप्त पांडव हैं। ये गॉडली यूनिवर्सिटी याद पड़े तो भी ठीक है, बाप ही याद पड़ेगा। बाबा की यूनिवर्सिटी कब होती नहीं है। यही बाबा है, बाबा हमको पढ़ाते हैं। यूनिवर्स अर्थात सारी यूनिवर्स, सारी सृष्टि। और कोई की भी यूनिवर्सिटी होती नहीं, क्योंकि यूनिवर्स सारे विश्व को कहा जाता है। और सारे विश्व की तो एक बाप की यूनिवर्सिटी होती है, और कोई की नहीं होती। वहाँ का अक्षर भारतवासियों ने लिया है। अभी फिर गवर्नमेंट कहती है गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी यूनिवर्सिटी अक्षर न रख सकते। उनको क्या पता कि पांडव गवर्नमेंट है ऊंच से ऊंच गवर्नमेंट।
विचारों को पता ही नहीं है कि कौन सी गवर्नमेंट ऊंची है। वर्तमान के हिसाब से अपन को ऊंचा समझते, ये नहीं जानते कि विजय किसकी हुई। गाया भी जाता है राम गयो रावण गयो जिनको बहु परिवार, और तुम्हारी पांडव संप्रदाय है जो बहुत छोटी है। रावण परिवार संप्रदाय का तो कितना बड़ा परिवार है, जो किसी की बुद्धि में बैठ ही नहीं सकता। गैंग तो ठीक है, रावण का परिवार बहुत बड़ा है। बच्चे जानते हैं हमारा तो एक ही देवी देवता धर्म है, और वो तो कितने ढेर के ढेर है। तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम ब्राह्मण बनते हो, फिर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बनते हो। क्या कहा? पहले किसकी संतान? ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण बनते हो। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण मुख वंशावली क्रिएट करते हैं, और फिर बाद में तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बनते हो। प्रजापिता जीतेगी, कितने बच्चों का बाप होगा? बस प्रजापिता की भी माला है, कितने बच्चों की माला है? बस प्रजापिता सिर्फ 4.5 लाख का बाप है। 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र हैं, सब आपका बाप है। तो पहले है ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण, फिर वही ब्राह्मण प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बनते हैं, और संतान बनते ही दादे से वर्षा लेने के लिए बनते हैं। वो दादा भी हो जाता है, हैं? दादा पहले या बाप पहले? बाप पहले और दादा बाद में। बाप दादा। वर्षा किसका मिलता है? दादे का मिलता है या बाप का मिलता है? बाप तो वर्षा दे या न दे, कोई और के नाम भी वसीयतनामा लिख दे, लेकिन दादे का वर्षा तो जरूर मिलता है। तो पहले दादा या पहले बाप? बाप के बाप को दादे कहा जाता है, बाप दादे। ग्रैंड फादर को दादे कहा जाता है। तो पहले कौन? दादे। ब्राह्मण किसकी संतान है? ब्रह्मा की संतान। और ब्रह्मा का बाप कौन? प्रजापिता। कब हुआ? यज्ञ के आदि में हुआ। वही आत्मा शरीर छोड़ करके फिर दोबारा जन्म लेती है,
तब तक जो ब्राह्मण बच्चे बनते हैं या बनते जाते हैं, वो ही फिर दादे के वर्षे के हकदार बनते हैं। ब्राह्मण बनते ही हैं दादे से वर्षा लेने के लिए, तो वो दादा भी हो जाता है, तो बाप भी हो जाता है। सारी मनुष्य शक्ति का बाप। भारत में दादे का हक मुकर्रर है। कहाँ से परंपरा पड़ी? संगम युग से ये परंपरा पड़ती है कि बच्चे को बाप का वर्षा मिले न मिले, बाप देवे या न देवे, लेकिन दादे का वर्षा जरूर मिलेगा। अभी गवर्नमेंट ने दादे का हक, बाप का हक कुछ न कुछ दे दिया है, परंतु फिर भी बेचारों को मिलता नहीं है। नहीं तो आजकल हक बहुत है, और इस दादे की मिल्कियत पर तुम सभी का हक है। $500 करोड़ बच्चों में से कोई बच्चा ऐसा है जो दादे की मिल्कियत न प्राप्त करे? है? कोई है? सुख और शांति बाप का वर्षा है, सुख और शांति का वर्षा। एक जन्म की सुख का वर्षा हर एक बच्चे को मिलता है। ये गॉड फादरली बर्थ राइट है। इस दुनिया से मुक्ति और जीवन में रहते हुए जीवन मुक्ति का कम से कम एक जन्म का वर्षा बाप के हर बच्चे को मिलता ही मिलता है। मुक्ति में जाकर के फिर हर एक को जीवन मुक्ति में आना है। ये है दादे का वर्षा, मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा। मुक्ति को कहा जाता है शांति धाम, और जीवन मुक्ति सुख धाम को कहा जाता है। जो नए नए पत्ते निकलते हैं उनका जरूर पहले पहले मान होगा, चाहे जिस युग में भी निकले। अभी भी ये मनुष्य शक्ति रूपी झाड़ बहुत बड़ा हो गया, बहुत पत्ते हैं, फिर भी जो नई नई आत्माएं आती हैं उनका मान बड़ा हुआ होता है। उनकी समझो गोल्डन एज है। मिनिमम वाले 1 जन्म होते हैं बस। उसी मिनिमम में 1 जन्म में गोल्डन और आयरन एज बन जाती है। खड़ा बहुत हल्के एक्टर्स हैं, वर्ष वर्ष एक्टर्स का मान होता है। पाई पैसे वाले का इतना मान नहीं होता है। 6 मई 1968 की वाणी का दूसरा पेज, इसमें भी जो रंगमंच पर पहले पहले आने वाली आत्माएं हैं उनका बहुत मान होता है। बाप कहते हैं
कोई भी बातों में अगर मुझान होती है तो छोड़ दो। सूक्ष्म वतन आदि की बातों में जाओ ही नहीं, टाइम वेस्ट हो जाता है। मन मना भव, टाइम वेस्ट न करो। कोई को समझ में नहीं आता है तो मुझ करके पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। आगे चल करके साथ को समझ में आता जाएगा, तो मुझान में टाइम वेस्ट क्यों करें? आगे चल करके हर आत्मा अपने पाठ से संतुष्ट हो जाएगी। कोई को भी दूसरे का पाठ रास ही नहीं आवेगा। सब कहेंगे क्या, अहो प्रभु तेरी लीला। उतावला नहीं होना चाहिए, दिल से निकलेगा। जो पाना था सो पा लिया। तो मूल बात है याद की, सुदर्शन चक्र घुमाने की और दैवी गुण धारण करने की। जहाँ जहाँ मुझते हो वहाँ छोड़ दो। उतावलाई नहीं करनी चाहिए। बाप तो सभी कुछ अपने टाइम से बताते रहते। रचना के आज मध्यंत का सभी समाचार बाप तो अपने टाइम पर आते ही सुना देंगे। और भक्ति मार्ग में तुमने अनेक बार सुना है, इसमें का संशय नहीं उठ सकता। हम बाप की संतान हैं, आपस में बर्दस्त हैं, परंतु हम स्वर्ग में क्यों नहीं हैं? हेवनली गॉड फादर की संतान हैं, तो पुरानी दुनिया में क्यों पड़े हैं? कौन जवाब देगा? है? कोई जवाब देगा या नहीं देगा? क्या जवाब देंगे? हैं? हेवनली गॉड फादर के बच्चे हैं, तो हम पुरानी दुनिया में क्यों पड़े हैं? न तो अभी हेवन रचा गया है, और न हेवनली बाप जो हेवनली गॉड फादर है वो निश्चयात्मक बुद्धि से किसी में प्रत्यक्ष हुआ है। अभी अभी निश्चय करते हैं, अभी अभी माया निश्चय को हिलाए देती है। नहीं तो अरबपति बाप का बच्चा पैसे पैसे के लिए मोहताज कैसे हो सकता है? बच्चे सुख के सागर के बच्चे हैं, तो दुख कहाँ से आ जाता है? शिव जयंती भी मनाते हैं। बेहद का बाप जरूर स्वर्ग की स्थापना करेंगे, क्योंकि बेहद की स्थिति में स्थित होने वाला है। सदा शिव है, तो बेहद सुख शांति पवित्रता का वर्षा बाप से ही मिलता है। स्वर्ग में हम सुखी थे तो जरूर कोई देने वाला होगा ना। अभी बच्चे समझते हैं बरोबर बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। बाबा बेहद की रात्रि में आते हैं।
कल्प का दिन और आधा कल्प की रात। इस संगम पर आते हैं और इस संगम को सिवाय तुम बच्चों की और कोई नहीं जानते। शिवरात्रि का अर्थ भी नहीं समझते। अगर समझते होते तो बाप का स्टाम्प भी बनाई देते। अगर किसी की भी बुद्धि में बैठे तो फिर भी आपस में कॉन्फ्रेंस करेंगे। स्टाम्प पास करके दिखा देंगे। जब मेजॉरिटी समझेंगे तब पास करेंगे कि स्टाम्प निकालें। सबसे ऊंच से ऊंच बाप की स्टाम्प अभी तक बनी नहीं है। नहीं बनी है? ब्रह्मा की स्टाम्प नहीं बनी है? हाँ, वास्तव में मोस्ट वैल्यूबल स्टाम्प है ये एक त्रिमूर्ति शिव की। सर्व का सदगति दाता त्रिमूर्ति शिव, उनका स्टैम्प क्यों नहीं बनाते हैं? तुम लिख भी सकते हो। ये तो जुल्म की बात है और सभी की स्टैम्प निकालते रहते हैं। जानवरों के भी स्टैम्प निकाल देते हैं। इसके हैं? तो जानवरों के स्टैम्प निकाले हैं? अरे टाइगर के स्टैम्प नहीं निकाले? त्रिमूर्ति के स्टैम्प नहीं निकाले? त्रिमूर्ति में कौन से जानवर को दिखाया है? शेरों को दिखाया है ना? कब मोर का भी निकालते हैं। ये मोर है नेशनल बर्ड। जब तक गवर्नमेंट का कोई बड़ा ऑफिसर आदि समझे, सभी पास करें, गवर्नमेंट स्टैम्प बनवा दे तो बहुत समझ सकते हैं। तुम बच्चे समझाओ तो ऐसे स्टैम्प बनाने का आर्डर निकले और ये हो जाएगा सबसे पुराना स्टैम्प। परंतु ये स्टैम्प आदि कुछ भी रहेंगे नहीं, सब खत्म हो जाएंगे। परंतु तुम बच्चों की अभी कितनी वैल्यू है? इसलिए बाप का स्टैम्प तो जरूर होना चाहिए। बच्चों को समझाना चाहिए। सबसे पहले तो स्कूल का स्टैम्प होना चाहिए। ये तो भारत को स्वर्ग बनाते हैं। सतयुग में तो स्टैम्प आदि होते ही नहीं है। जो कुछ होगा तो आगे चल करके पता पड़ेगा। तो ऐसी ऐसी बातें सुनानी है जो समझे, इनकी तो बात ही ठीक है। हम सब तो तुच्छ बुद्धि है। ये बच्चियां तो बहुत ऊंचा रास्ता बताती हैं। बेहद का बाप, जिससे हम ये ऊंचे से ऊंचे वर्षा लेते हैं,
जो निमित्त बनते हैं बाप के साथ सगाई कराने के लिए, उससे सभी का बुद्धि योग लगाती है। उनका तो बहुत बहुत शुक्रिया मानना चाहिए। जिस बाप से हम विश्व की बादशाही लेते हैं तो कितनी थैंक्स देनी चाहिए। जो बच्चे रास्ता बताते हैं तो कहेंगे ना मैनी मैनी थैंक्स। कल्प कल्प हम ऐसे ही करते हैं। इन ब्राह्मणों से हमको रास्ता मिलता है, परंतु इतना थैंक्स तुमको कोई देते नहीं है जितना अज्ञान काल में भक्ति मार्ग में मनुष्य देते हैं। बच्चों को तो अंदर में बहुत बहुत खुशी होनी चाहिए, रोमांच खड़े हो जाते कि परिचय देने वाले का अंदर में शुक्रिया, आपने हमको बहुत अच्छा रास्ता बताया, निमित्त बने। बाप का परिचय दे पुरुषार्थ कराया, इसके लिए तुमको पैगंबर मैसेंजर कहा जाता है। अभी वेद के बाप से वर्षा ले लो, ये बैज बड़ी अच्छी चीज है। अच्छा अच्छा बनाने के लिए पुरुषार्थ बहुत चल रहा है। इनसे ऊंचा तो और कुछ हो ही नहीं सकता। इनसे इस बैज से ऊंची अच्छी चीज सर्विसेबल चीज और कोई हो ही नहीं सकती। इनसे तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, इनसे तुम पहचान देते हो। सेकंड में किसको जीवन मुक्ति का रास्ता बताओ। इस बात के लिए ये बैज है। तुम ब्राह्मण हो ना, ब्राह्मणों को चाहिए गीता, तो ये तुम्हारी गीता की लॉकेट है। ये गीता का एकदम तंत्र है। बाप का पैगाम तो देना है ना। आगे चल करके बहुत ढेर समझने को आवेंगे। तुमको भागदौड़ ही नहीं करनी पड़ेगी, तुम्हारे पास ही आ जाएंगे। ऊंच से ऊंच बात की बढ़ाई की जाती है ना। इतनी बढ़ाई फिर सपूत बच्चों की भी है। बहुत सपूत तब बनेंगे जब रोज अपना पोता मिल रखेंगे। हमारे में ये क्रोध है, इस क्रोध को छोड़ना है, परंतु किसी तकदीर में नहीं है तो भूत छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। मोह लोभ भी ऐसा ही है, और ये आधा कल्प के हैं, इनसे अपन को छुड़ाना है। ये बड़ी मेहनत का काम है। हर एक अपने दिल से पूछते रहे, हमारे घर में कोई दुश्मन तो नहीं बैठा हुआ है। ये आधा कल्प का दुश्मन है। इनको दुश्मन कहो, डाकू कहो, बात एक ही है। अच्छा, ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है
10 मई 1968। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अभी जान गए हैं कि भक्ति और ज्ञान दोनों अलग अलग चीजें हैं। भक्ति है दुर्गति और ज्ञान है सतगति। ये भी समझ गए हो, भक्ति से दुर्गति होती जरूर है, क्योंकि इतने जो गिरे हैं जरूर कोई तो कारण होगा ना। ये भी बात बच्चों को बताते हैं। बच्चों को तो कुछ भी मालूम नहीं था, घोर अंधेरे में पड़े थे। भक्ति मार्ग है ही घोर अंधेरा, ज्ञान मार्ग है घोर सोझरा। कलयुग में होता है घोर अंधेरा और सतयुग में होता है घोर सोझरा। ये बात भी अभी बाप ने बताई है। बच्चे ये भी समझते हैं ज्ञान को पढ़ाई और पढ़ाई को नॉलेज कहा जाता है। बच्चे जानते हैं कि भगवान राजयोग की पढ़ाई पढ़ाने वाला भी है, इसलिए उनको ज्ञान का सागर भी कहा जाता है। शिव बाबा तो है ही निराकार, सबसे ऊंच महिमा है निराकार की। क्या महिमा और ग्लानि किसकी होती है? हैं? साकार की महिमा और ग्लानि होती है। फिर यहाँ ऐसे क्यों कह दिया कि सबसे ऊंच महिमा है निराकार की? क्योंकि निराकार ही जब साकार में प्रवेश करके ऐसा उससे पुरुषार्थ कराता है कि वो साकार से निराकारी बन जाता है, तब उसकी महिमा होती है। वास्तव में निराकार तो तुम आत्माएं भी हो। जानते हो हम सभी निराकार शालिग्राम हैं। एक बाप के बच्चे भाई भाई हैं। ये तो कोई भी कहेंगे कि हम भाई भाई हैं। एक बाप के बच्चे हैं और हम आत्माएं रहने वाले भी एक बाप के साथ हैं। उसको स्वीट साइलेंस होम कहा जाता है। अभी बच्चों को अपना घर पूरा पूरा याद है। इतनी जो भी आत्माएं हैं सभी अपने घर में ही रहती हैं। फिर नंबरवार पार्ट बजाने के लिए आती है। ये तो सभी की बुद्धि में होना चाहिए, क्योंकि हम सब एक्टर्स हैं। तुम देखते हो रायल अच्छे अच्छे एक्टर्स पिछाड़ी में कितना लट्टू हो पड़ते हैं। कितने लोग उनको देखने के लिए जाते हैं। वो सभी बातें जिस्मानी हैं। यहाँ क्या होता है? यहाँ भी जब इस ड्रामा की पिछाड़ी का खेल होगा, सभी एक्टर्स प्रत्यक्ष हो जाएंगे, तो सारी दुनिया उनके ऊपर लट्टू हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। कितने उनको देखने के लिए लालायित हो पड़ेंगे, क्योंकि हर धर्म में उन श्रेष्ठ एक्टर्स की माला घुमाई जाती है। जन्म जन्मांतर माला के मणकों का सुमिरन करते रहते हैं। वो माला के मणके अभी चैतन्य में देखने को मिलते हैं। तुम रूहानी एक्टर्स हो, जानते हो हम आत्मा है।
और यहाँ पार्ट बजाने के लिए आते हैं। पहले हमारा सुख का पार्ट, फिर दुख का पार्ट बजाते हैं। अभी हम उल्टी सीढ़ी चढ़ रहे हैं, दुख की दुनिया छोड़कर सुख की दुनिया की ओर जाते हैं। हमारा दुख थोड़ा है और दुख तो पिछाड़ी नहीं होता है, आयु में छोटे होते हैं। पहले भारत की आयु कितनी बड़ी थी, इतनी बड़ी आयु और कोई खंड में नहीं गाई जाती है सिवाय भारत के। अभी एवरेज एज सारी दुनिया में कौन सी देश की सबसे जाती है? नहीं, भारत की तो सबसे कम एवरेज एज है, रसिया की। क्यों? रसिया की एवरेज एज अभी सबसे जास्ती क्यों है? क्योंकि नास्तिक धर्म है, सबसे लास्ट का धर्म। तो लास्ट वाले भी लास्ट में कमा दाना लेते हैं या फर्स्ट में लेवेंगे? अभी लास्ट है इस ड्रामा का। भारतवासी भी राजयोगी थे, अभी भोगी हैं। तो संपूर्ण योगी और संपूर्ण भोगी ये भारत में ही गाया जाता है। बच्चों की बुद्धि में है सारे विश्व में एक भारत ही था और नाम भी इसका भारत खंड था। ये देवी देवताओं का खंड था और कोई भी धर्म वाले नहीं थे। इसकी शूटिंग कब होगी? हैं? संगम में भी कब? कितने एक्टर्स के द्वारा ये शूटिंग होगी कि और कोई भी धर्म खंड के उसमें मौजूद नहीं होंगे? हैं? कितने एक्टर्स होंगे? 4.5 लाख में दूसरे धर्म की बीज रूप आप में नहीं होंगे? है? बोलो। हैं? आठ क्या? हाँ, 8 तो ऐसे संपन्न स्टेज वाले होंगे जिनमें कोई भी दूसरे धर्म की कोई प्रकार की अंश मात्र भी कालिमा नहीं रह जाएगी। पास विधानर कहे जाते हैं। और सभी तो पीछे आए हैं। पहले पहले नई दुनिया बनेगी तो कितने आएंगे? और दुख भी पीछे होता है। जब नई दुनिया पुरानी बनती है तो दुख शुरू होता है। ये तो बिल्कुल कॉमन बात है। नई तो पुरानी और पुरानी तो फिर नई बनती है। रिपीट होता रहता है। हम तो असुर, हम तो देवता। राम राज्य सो रावण राज्य और रावण राज्य सो राम राज्य। ये कौन से खंड की बात है? भारत खंड की बात। और कोई खंड के लिए ये बात साबित नहीं होती। इनको कहा जाता है कांटों का जंगल।
फिर यही भारत होगा फूलों का बगीचा। ये अभी आसनों का जंगल है और वो होगा ईश्वरीय बगीचा। ये बहुत सहज समझने की बातें हैं। दिन प्रतिदिन सहज होना ही है ड्रामा प्लान अनुसार। ये ज्ञान दिन प्रतिदिन सहज होता जाएगा या बातें मुझाने वाली होंगी हैं? दिन प्रतिदिन ये ज्ञान मनुष्यों की बुद्धि में सहज आता जाएगा। ये तो निश्चय है, नीति धर्म की स्थापना होनी ही है। चित्र में भी दिखाया है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। काय की स्थापना? ब्राह्मण धर्म की, नई दुनिया की नहीं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की भी स्थापना और ब्राह्मणों के द्वारा पुरुषार्थ करने पर जो नई दुनिया बनती है उसकी भी स्थापना। तुम प्रदर्शनी आदि का उद्घाटन कराते हो क्योंकि नई चीज है। जो नई चीज होती है उसका हमेशा उद्घाटन होता है। तो बाप भी नई दुनिया का उद्घाटन करते हैं। पुरानी दुनिया के लिए तो उद्घाटन नहीं होता है। जो नई चीज होती है उस नई चीज की स्थापना का मुहूर्त करते हैं। पुरानी चीज का मुहूर्त नहीं होता है। जो व्यापारी लोग होते हैं वो भी पुराना खाता छोड़ देते हैं, फिर नया बनाते हैं। ये भी तुम्हारा नया खाता है सुख का। दुख का खाता खत्म और सुख का खाता शुरू होता है। दुख का खाता चुकतू। ये बेहद की बात है। क्या बेहद की बात हुई है? बाप दादा ने तो बोल दिया नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को बाप दादा ने दी है, परंतु उसका उद्घाटन हुआ है या नहीं हुआ है? हैं? उद्घाटन नहीं हुआ है। फाउंडेशन पढ़ रहा है, फाउंडेशन पढ़ा है लेकिन उद्घाटन नहीं हुआ है। उद्घाटन होगा तो जितने के द्वारा उद्घाटन होगा नई दुनिया का, उनका दुख का खाता खत्म हो जाएगा। वो व्यापारी लोग तो वर्ष वर्ष खाता चुकतू करते हैं। कहाँ की यादगार है? कल्प कल्प की यादगार है। अभी तुम कल्प कल्प नई दुनिया में नया खाता खोलते हो। ये तो बहुत सहज है। अगर बच्चे पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें तो पढ़ाई पर बहुत अटेंशन चाहिए। ऐसे भी नहीं हम जास्ती करते हैं। ड्रामा अनुसार जितना नूद है वो ही होता जाता है। बल कहा जाता है इनमें क्रोध है, इनमें कोई अकल नहीं है, ये कहा जाता है। बाकी है तो सब ड्रामा की नूद ना।
कहेंगे इनको धक्का खाने का शौक है, किसी के संग में चले जाते हैं। ये कहने में आता है, गायन भी है, संग तारे कुसंग बोरे, तारे